स्वागत। आज हम एक काफी अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी, भारत की 2025 हिंडली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग। हाँ, और इसमें जो जबरदस्त उछाल आया है उस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है। और भारत अब दुनिया में कहाँ खड़ा है। बिल्कुल खास बात यह है कि ये शायद भारत के इतिहास में एक साल की सबसे बड़ी छलांग है। सही कहा। इससे हम भारतीयों के लिए घूमने फिरने के मौके भी बढ़े हैं। तो आंकड़ों से शुरू करते हैं। क्या है ये बड़ी खबर? बिल्कुल, तो भारत सीधे 8 पायदान ऊपर आया है, 85वें से अब 77वें स्थान पर। 8 रैंक, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इसका मतलब है कि अब भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में या तो बिना वीजा जा सकते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। 59 देश, ओके। इसमें कितने वीजा फ्री हैं और कितने वीजा ऑन अराइवल? इसमें 30 देश पूरी तरह वीजा मुक्त हैं और 29 में पहुंचने पर वीजा मिल जाता है। और जैसा आपने शुरू में कहा, एक साल में इतना बड़ा उछाल ये भारत के लिए रिकॉर्ड है। जी हाँ, अगर हम थोड़ा पीछे देखें, मतलब इतिहास में, तो 2006 में हमारी रैंक सबसे अच्छी थी, 71वीं। अच्छा। और सबसे खराब थी 2021 में, मतलब महामारी के दौरान 90वीं रैंक पर पहुंच गए थे। तो ये जो ताज़ा उछाल है, ये सिर्फ रिकवरी नहीं है, बल्कि एक तरह से ग्रोथ दिखा रहा है। बिल्कुल, महामारी के बाद सुधार और उससे आगे बढ़ना। अब जो लोग इस इंडेक्स से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा समझाएंगे कि ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आखिर है क्या, कैसे काम करता है। जरूर। देखिए, इसे पासपोर्ट रैंकिंग का सबसे भरोसेमंद, मतलब सबसे ऑथोरिटेटिव सोर्स माना जाता है। ये अपना डेटा लेता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA से। ओके, जो एयरलाइन इंडस्ट्री का बड़ा डेटाबेस है। एग्जैक्टली। तो ये 19 अलग अलग पासपोर्ट्स को 227 डेस्टिनेशंस, मतलब मंजिलों तक पहुंच के आधार पर रैंक करता है। और रैंकिंग का तरीका क्या है? पॉइंट सिस्टम। हाँ, सिंपल है। अगर आप किसी देश में बिना वीजा या वहां पहुंचकर वीजा लेकर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ETA से जा सकते हैं, तो उस पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है उस डेस्टिनेशन के लिए। और अगर वीजा चाहिए तो 0 पॉइंट। बस इसी स्कोर के आधार पर रैंकिंग तय होती है। और ये रैंकिंग बदलती रहती है। हाँ, हर 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली अपडेट होती है, तो बिल्कुल ताज़ा हालात पता चलते रहते हैं। अच्छा, तो अब जरा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है पासपोर्ट पावर के मामले में। हाँ, ग्लोबल लेवल पर देखें तो एशिया के देशों का दबदबा साफ दिखता है। अच्छा, कौन है टॉप पर? सिंगापुर 193 देशों में आसान पहुंच के साथ नंबर 1 पर है। 193, जबरदस्त। उसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया हैं, दोनों 190 देशों के साथ दूसरे नंबर पर। तो टॉप 3 में एशियाई हैं। जी। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो पारंपरिक रूप से मजबूत पासपोर्ट माने जाते थे, जैसे पश्चिमी देशों के, हाँ, उनमें थोड़ी गिरावट आई है। जैसे अमेरिका, वो अपने 20 साल के इतिहास में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है। 10वें पर कितने देशों के साथ? 182 देशों तक पहुंच के साथ। और यूके भी 6ठे स्थान पर है, 186 देशों के साथ। तो क्या ये दिखाता है कि मतलब ग्लोबल पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं, या ये बस एक अस्थायी ट्रेंड है? देखिए, ये कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो, पर हाँ, ये बदलती हुई वैश्विक गतिशीलता की तरफ इशारा तो जरूर करता है। खैर, वापस भारत पर आते हैं। हमारी ये जो 8 रैंक की छलांग है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। एक तो है बेहतर द्विपक्षीय संबंध, मतलब दूसरे देशों के साथ रिश्ते सुधरे हैं। जैसे? कोई खास उदाहरण? हाँ, हाल ही में 2 बड़े समझौते हुए हैं। एक फिलीपींस के साथ जो मई 2025 से लागू होगा, और दूसरा श्रीलंका के साथ जो अक्टूबर 2024 से ही लागू है। ये वीजा फ्री वाले समझौते हैं? जी हाँ, फिलीपींस ने तो एक 2 टियर सिस्टम भी अपनाया है। अच्छा, और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा बड़ा कारण है भारत से बाहर घूमने जाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या, मतलब हमारा आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट। हाँ, ये तो है, भारतीय अब ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरे देशों के लिए भारत एक आकर्षक मार्केट बन गया। वो भी चाहते हैं कि भारतीय पर्यटक उनके यहाँ आए। तो वो वीजा नियमों में ढील दे रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक। इसके अलावा महामारी के बाद दुनिया का फिर से खुलना और भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा सक्रिय होना भी इसमें शामिल है। तो इन सब वजहों से भारत अब दक्षिण एशिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश बन गया है। जी हाँ, अपने सभी पड़ोसी देशों से आगे। हम 77वीं रैंक पर बुर्किना फासो, कोटे डाइवोर और सेनेगल जैसे देशों के साथ हैं। कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस बता सकती हैं जहां भारतीय आसानी से जा सकते हैं? हाँ, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, मालदीव तो खैर पहले से काफी पॉपुलर है, केनिया, मॉरिशस, सेशल्स, बारबाडोस, फिजी। ये कुछ नाम है। बढ़िया। अब भविष्य की बात करते हैं। आगे क्या मौके दिख रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं? देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य या कह लीजिए चुनौती, वो है शेंगेन जोन तक पहुंच बनाना। हाँ, यूरोप वाला, वो तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल। इसके अलावा आसियान देश है, GCC यानी खाड़ी के देश हैं, इनके साथ संबंधों को और मजबूत करने से भी फायदा हो सकता है। और एक बात जो अक्सर उठती है,
वो है रेसिप्रोसिटी की, मतलब लेन देन की। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। भारत करीब 43 देशों के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा देता है। लेकिन बदले में हमें उतनी सुविधा नहीं मिलती। सही कहा, उन देशों से भारतीयों को वीजा लेने में उतनी आसानी नहीं होती। तो ये जो असंतुलन है, इसे ठीक करने की जरूरत है। और देश के अंदर क्या चल रहा है पासपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए? वो ई पासपोर्ट की बात हो रही थी। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ई पासपोर्ट्स जिनमें RFID चिप्स लगी होंगी। इससे क्या फायदा होगा? एक तो सुरक्षा बढ़ेगी, डेटा सुरक्षित रहेगा। दूसरा, एयरपोर्ट पर प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही सरकार पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क भी बढ़ा रही है। 2030 तक 600 केंद्र बनाने का लक्ष्य है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां भी कम नहीं है। एक तो कुछ देशों में भारत को लेकर सुरक्षा संबंधी जो पुरानी धारणाएं हैं, वो अब भी कहीं ना कहीं असर डालती हैं। ओके। दूसरा, टॉप रैंक वाले देशों और भारत के बीच अभी भी बहुत बड़ा फासला है। जैसे सिंगापुर 193 देशों तक पहुंच देता है, हम 59 तक, मतलब 134 डेस्टिनेशंस का गैप है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, और तीसरा, हमारे पड़ोस में जो तनाव की स्थिति कभी-कभी बन जाती है, उसका असर भी वीजा समझौतों पर पड़ सकता है। सही बात। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की ये 77वीं रैंक एक अहम पड़ाव तो है। हाँ, ये हमारी बढ़ती डिप्लोमेटिक पहुंच और ग्लोबल पहचान को दिखाता है। दक्षिण एशिया में हम लीडर हैं। लेकिन अभी मंजिल दूर है। दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स की बराबरी करने के लिए काफी काम बाकी है। बिल्कुल, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? कि भारत भविष्य में अपनी बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और दूसरी तरफ वीजा नियमों की जटिलताओं और सुरक्षा चिंताओं को, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये वाकई के अहम सवाल है और इसका जवाब देखना दिलचस्प होगा।